विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब हमें इन दो किस्म के जानवरों के बारे में पढ़ना है। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स लेज एग्स। हमने अभी पढ़ा कि कुछ जानवर जो हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देकर बच्चों को जन्म देते हैं, जो बाद में अंडे मतलब छोटे से बच्चे उनमें से बाहर निकलते हैं। The animal which give birth to young ones are called viviparous animals। जिनमें बच्चे मतलब जिन जानवरों से सीधे बच्चे पैदा होते हैं उनको विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, और जिन एनिमल्स में पहले अंडे देकर बच्चे पैदा किया जाता है उसमें उन्हें ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यंग वंस टू एडल्ट्स। जो छोटे होके बड़ा, मतलब जब अंडा जिसमें हो, मतलब जब अंडे से वो बाहर निकलता है तो छोटे से जो बड़ा होता है तो कैसा होता है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न हैच्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। जब वो अंडे से बाहर आते हैं वो तो तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो अडल्ट बन जाते हैं। इन सम एनिमल्स द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट। कुछ एनिमल्स में आपको जो बचपन मतलब जब वो बहुत छोटे होते हैं वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं, और कुछ में बहुत मतलब सिमिलर होते हैं। जब फॉर एग्जांपल इसमें आपको दिखाया है फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है, देखो इधर दिखाया गया है। जब फ्रॉग एग्स देता है, एग से अर्ली स्टेज में टेडपोल वो कुछ ऐसा था, आपने पानी में भी देखा होगा, पॉन्ड्स वगैरह में पानी में। फिर बाद में जो टेडपोल होता है वो कुछ ऐसा होता है, फिर वो बाद में फ्रॉग की शक्ल लेकर एडल्ट में ऐसा, यानी कि जब वो छोटा था वो बिल्कुल अलग था और बड़े होकर वो बिल्कुल अलग हो गया। अब देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मतलब जिस लार्वा को अडल्ट में बनने, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है बड़ा होने में, उन ड्रास्टिक चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जब कोई लार्वा चेंज होता है अडल्ट में और वो ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं, उनको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने अभी तक पढ़ा जो था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन के बारे में, कुछ एनिमल्स के बारे में जिनको हम जानते हैं। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबा। अभी बोल रहे हैं कि इन एनिमल्स के बारे में तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या अगर हम ये रिप्रोडक्शन की बात करें हाइड्रा में या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं लाइक एमोबा वगैरह, उसमें कैसे होती है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो हम देखते हैं उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। देखो आपके यहाँ पे फिगर दी हुई है 4.11, उसमें दिखाया गया है हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्ज। एक हाइड्रा में उसमें एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हो सकते हैं, मतलब ये आउट की तरफ निकलना एक पार्ट का। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बड्स। देखो इस पे दिखाया है यहाँ पे ये बल्जिंग मतलब ये बाहर की तरफ होते हैं, और यही नई क्या कहते हैं, इनका नया ऑफस्प्रिंग बनने का एक शुरुआत होती है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन द यीस्ट। अब ये आपको याद करवा रहे हैं, जब अपने यीस्ट के बारे में पढ़ा था तो उस पर जो बर्ड था वो कैसा था। इन हाइड्रा 2 द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। हाइड्रा में भी ये जो क्या कहते हैं इसको, हाइड्रा में जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, जो नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं सिंगल पेरेंट से, जब उनमें आउटग्रोथ होने लगती है। This type of reproduction is in which only a single parent is involved is called asexual reproduction। ऐसी रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, इसको asexual reproduction कहते हैं। Since new individuals develop the buds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding। और इसी किस्म की जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो और बड की वजह से न्यू इंडिविजुअल आए, उसको हम बडिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम अमीबा में देखेंगे कैसा होता है, मतलब रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अमीबा में अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जो अमीबा है आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट। दो अमीबा एक पेरेंट से होते हैं। कैसे, ये आपका अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है विद टाइम, और बाद में इसका जो बाकी पार्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड होकर ये अलग अलग हो जाता है। ये इनके
आगे न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं दो, एक से दो बने। कैसे? पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर इनका बाकी मटेरियल डिवाइड हुआ और ये दो अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स बन गए। और इस काइंड मतलब दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। इससे हम बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसमें दो इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं खुद से। Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent produce the young ones. मतलब बाइनरी फिजन या बडिंग के अलावा और भी तरीके हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स से यंग वंस पैदा होते हैं, जो आप आगे जाके अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।